हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ तुम्हें प्रूफ करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है? सब बच्चों को पता होगा कि भाई ये इर्रेशनल है, लेकिन ये प्रूफ कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू P/Q। ठीक, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। यहाँ P और Q क्या है बेटा? P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक, को प्राइम का नाम मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स का कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। जैसे कि 5 और 7 है ना, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स है। 5 और 7 का जो है कोई 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गए? चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेती हूँ। √5 का भी स्क्वायर, ठीक, और P/Q का भी स्क्वायर ले लेती हूँ दोनों तरफ। ठीक, इसको क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P²/Q²। ठीक है, क्लियर है? अब देखो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको। मैं ये Q ऊपर लेके आ जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 5Q² = P²। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5Q² = P²। इसका मतलब ये है कि 5 की टेबल में P² आता है कि नहीं? जैसे सपोज करो यहाँ पे तुम 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, है ना? तो P² जो है वो 5 की टेबल में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट P² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्लियर है? अगर P² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर P² डिविजिबल होगा 5 से तो P भी डिविजिबल होगा। कैसे? सपोज करो ये P की वैल्यू है तुम्हारी 15। ठीक है, 15 देखो 5 से डिविजिबल है ना? 15 का स्क्वायर 15 × 15 है ना? तो अगर मैं सिर्फ एक P लेती हूँ तो देखो 15 भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं? आया मतलब समझ में? अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक, क्लियर है? इसको तुम ले लो बेटा, इसको मान लो तुम इक्वेशन 1। ये तुम्हारी अब हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है दैट P इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 की टेबल में मैं कुछ अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझको P मिलता है। ठीक, अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, अगर P जो है डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ पर K ले लिया। ठीक है, तो 5K = P। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब मैं क्या करूँगी? दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम। ठीक है, या बल्कि ऐसा करो कि हम यहाँ पर इसको जो है किस में पुट कर देंगे? कौन से इक्वेशन पे? जो हमारे पास पहले थी ना, क्या थी हमारे पास? 5Q² = P। ये तुम्हारे P², ये तुम्हारे पास पहले था जो मैंने अभी इरेज कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट दिस वैल्यू। ठीक है, कहाँ पे पुट करनी है? तुम्हें इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5Q² = P क्या है? 5K। ठीक है, तो इसको लिख दो 5K का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा? 5Q² = 25K²। ठीक है, क्लियर है? सही। अब देखो यहाँ से Q² कितना हो जाएगा? Q² = 5 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? डिवीजन में चला जाएगा तो 5 5 = 25, तो ये हो जाएगा 5K²। ठीक है, आगे समझे मैंने क्या करा? यहाँ से 5 उठा के डिवीजन में ले गए, तो क्या बचा? 5K² बचा। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो Q² को भी डिवाइड करता है कि नहीं? तुमने 5 में कुछ मल्टीप्लाई करा तो तुम्हें Q² मिल रहा है कि नहीं? 5 की टेबल में आपको Q² मिल रहा है कि नहीं? तो तुम लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स Q²। ठीक है, 5 की टेबल में Q² आता है, अगर उसका स्क्वायर आता है तो वो नंबर भी आता होगा, है ना? इसका मतलब है 5 डिवाइड्स Q। ठीक है,
5 की टेबल में q भी आता है। ठीक है, क्लियर है। इसको तुम मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 2। ठीक, तो बच्चों बताओ पहली इक्वेशन में क्या आया था कि 5 डिवाइड्स p, दूसरी इक्वेशन में क्या आया है तुम्हारे पास 5 डिवाइड्स q, है ना। तो इसका मतलब p और p and q have 5 as common factor, they have 5 as common factor। ठीक है, लेकिन ये बात तो कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गई। हमने क्या माना था कि p and q आर को प्राइम नंबर्स, उनका 1 के अलावा कोई भी वो नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो तुम लिख दोगे दिस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी। आगे समझ में? ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको प्रूफ करना है दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने ये सपोज कर लिया, लेट। ठीक है, दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में। यहाँ पर p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स कोई भी नेगेटिव नंबर, -5, -4, 0, 1, 2, दीज ऑल आर इंटीजर्स, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं, इंटीजर्स को प्राइम नंबर ये सब क्या होते हैं। चलो, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q। इस 3 को इधर ले आओ तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 रूट 5 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3q, नीचे हो जाएगा q, है ना, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। मैंने 1 और q का एलसीएम लिया तो ये q आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ रूट 5 को छोड़ो, इस 2 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा p - 3q/2q। ठीक है, देखो ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर्स है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ये क्या साफ नजर आ रहा है, ऊपर भी इंटीजर्स नीचे भी, तो भाई ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन सबको पता है कि दिस इज इरैशनल नंबर, पता है कि नहीं पता। ठीक है, रूट 5 अभी प्रूफ करा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो रूट 5 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी, जो हमने अज्यूम करा था वो गलत था। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। स्पेलिंग सही कर लेना इसकी। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या मिला हमको, दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर इसके। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें प्रूफ करना है कि 1/√3 इरैशनल नंबर है। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसे सपोज कर लो, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। मैंने सपोज कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p and q आर इंटीजर्स। पूरा लिख दो, अच्छा कभी एक और वो लगे। ठीक है, p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे हम, q को इधर ले लो तो ये q हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसी तरीके से √2, बल्कि ऐसे समझो मैंने क्या करा, इसका रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। p/q का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q/p। ठीक है, क्लियर है। अब तुम बताओ बच्चों ज़रा कि p और q दोनों इंटीजर्स है, तो ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर, है कि नहीं। सब बच्चे बोलेंगे कि ये तो रैशनल नंबर है। ठीक, अब बताओ ज़रा सा ये क्या है, तो कोई भी देखते ही बोल देगा कि दिस इज इरैशनल नंबर, है कि नहीं। अब ये बता दो, क्या इरैशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है, बताओ। नहीं भाई, इक्वल नहीं होगा, है ना। इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। जो हमने सपोज करा था वो गलती सपोज करा था, है ना।
तुम क्या लिख दोगे, 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर सेकेंड पार्ट में तुम्हें प्रूफ करना है 7√5 इज इर्रेशनल। तो हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट्स 5√7 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हम ये सपोज कर लेंगे। अब देखो मैं 7√5 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, P एंड Q के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर P और Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा उसी तरीके से लिख दो, P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा पूरा लिख देती हूँ, चलो। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ से 7 को नीचे ले सकते हो, तो √5 इज इक्वल टू P/7Q। ठीक, ये तो और भी सिंपल है। अब देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या है बेटा, ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये बताओ √5 क्या है भाई, ये तो सबको पता है कि √5 है भाई इर्रेशनल नंबर, है ना। तो क्या इर्रेशनल और रैशनल एक हो सकते हैं बराबर, तो नहीं। इसका मतलब जो हमने सोचा था, जो हमने अज्यूम करा था, दैट वाज रॉन्ग, एंड 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आसानी इस टाइप के क्वेश्चन अभी तुमने कर ही लिए इस एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो बच्चों थर्ड पार्ट में यू हैव टू प्रूव दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सही है, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √2 इज इक्वल टू P/Q। इस 6 को उधर लियो तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो √2 इज इक्वल टू P - 6Q/Q हो जाएगा। मैंने 1 और Q का एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे P - 6Q क्या है, इंटीजर है। नीचे क्या है, ये भी इंटीजर है। दैट मीन्स क्या है, ये पूरा ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं। अब यहाँ देखो सबको पता है √2 क्या है बेटा, √2 इज इर्रेशनल नंबर है कि नहीं। तो क्या इर्रेशनल और रैशनल बराबर हो सकते हैं, नहीं। इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से डरना नहीं। ठीक है, हियर वी एंड दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।